वो कौन सा? सहीउल अकीदा, जिसका अकीदा ईमान सही है, वो उन बशारात का जो कुरान और सुन्नत में मुसलमानों के लिए फ़ज़ाइल और बशारात आई हैं, उनका जो मिस्ताक है वो सहीउल अकीदा मुसलमान है। जो बद अकीदा है, गुस्ताखे अहले बैत है, गुस्ताखे सहाबा है, वो इन फजीलतों और बशारतों का मिस्ताक नहीं। हकदारी ये आपके सवाल है किसी और के? अच्छा, ये पर्ची को देखते हैं और को साथी याद कर लें, फिर आखिर में पर्ची पढ़ दूंगा बस, उसके बाद सवाल नहीं होगा। किसी और साथी जवान ने को सवाल करना है तो कर ले। सवाल है वो सवाल करे। हाँ जी जी, कोई है साथी? अच्छा, बात में नहीं करना। हाँ, कोई है साथी तो बात कर ले। चलें ठीक, अब नहीं करनी। अब मैं पर्ची पढ़ के जवाब दूंगा, फिर वो बंदा कोने खतरे से खड़ा ना हो। कहते हैं क्या ये तीनों अमाल फर्ज, सुन्नत या वाजिब हैं? कौन से? नीचे दिए गए हैं। 11वीं शीफ कहाँ से साबित है? 11वीं शीफ का लंगर इसी निस्बत से जायज़ है। ख़त्म पाक कहाँ साबित है? वाबियों के पीछे नमाज। आखिरी से ऊपर की तरफ आ जाता हूँ, वाबियों के पीछे नमाज जायज़ नहीं। किसी बात अकीदा के पीछे, सुन्नी सही अकीदा की नमाज दुरुस्त, उनके पीछे बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। बाकी 11वीं शीफ ख़त्म पाक कहाँ से साबित? तो 11वीं शीफ का ख़त्म हो या तीजे साते 40वें शशमाई बरसी का ख़त्म हो, ये बेसिकली इसाले स्वाब है। इसाले स्वाब एक कुल्ली है और उसके मुख्तलिफ उसके फिर आगे अफराद हैं। वो तीजा, साता, 10वां, 40वां, शशमाई, बरसी, कुल्लों का ख़त्म जिसे कहते हैं, 11वीं का ख़त्म है। दीगर जितने जो हमारे ख़त्मात हैं इसाले स्वाब के, जितने प्रोग्राम्स हैं, ये इसाले स्वाब है। और इसाले स्वाब अहादीस से साबित है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सहाबा इकराम अलैहिर्रज़वान को इसकी तरगीब और तालीम दी है। सहाबा ने जब अपने फौज शुदगान के लिए इसाले स्वाब करने का पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तालीम दिया। एक साहबी को हुजूर ने फरमाया कि अपनी वालदा के लिए कुआं खुदवा दो, और उसको वालदा के लिए इसाले स्वाब करने का जो कहा गया। और एक साहबी ने अपना बाग जो है वो अपनी वालदा के इसाले स्वाब के लिए उसको सदका कर दिया। तो ये सारी इसाले स्वाब की सूरतें हैं। बाकी तफसील तो फिर ज़ाहिर है कि यहाँ करना मुश्किल हो जाएगा। और सहाबा हज़रत अली, अबू बकर, उमर, उस्मान और आयशा सिद्दीक़ा और किसी सहाबी ने मिलाद नहीं मनाया तो हम क्यों मनाते हैं? तो गलत है। सहाबा ने मिलाद मनाया, मिलाद बयान किया। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपना मिलाद बयान किया है। उम्मुल मोमिनीन सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अल मुजमुल कबीर तबरानी के अंदर जिल्द 1 सफ़ा 25 पर हदीस नंबर 28 है। सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, तज़ाकरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबू बकर मीलादहुमा इंदी। फरमाते अल्लाह के महबूब ने अपना मिलाद में आयशा के सामने बयान फरमाया। मीलादहुमा के लफ्ज मौजूद हैं, मीलादहुमा इंदी। फरमाती है कि हुजूर ने और अबू बकर सिद्दीक ने अपना अपना मिलाद में आयशा के सामने बयान फरमाया। तो जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद अपना मिलाद बयान किया है तो क्या ख्याल है सहाबा हुजूर का मिलाद बयान नहीं करते होंगे? यकीनन करते होंगे। और सहाबा ने जलसे कर करके, महफिलें कर करके हुजूर का मिलाद भी बयान किया है, मेरे नबी की नाते भी पढ़ी है। एक हवाला पेश कर देता हूँ, अल-मुस्तदरक अल-सहीहैन में हदीस है और अल-मुजमुल कबीर में है। और इसके अलावा इमाम सयूती ने अल-क़सासुल कुबरा में जिक्र की लंबी तवील हदीस है। खुलासा उसका ये है कि हज़रत अब्बास ने हुजूर से रिक्वेस्ट की, इन्नी उरीदु अन अम्तदिहाका, हुजूर मेरा दिल करता कि आपकी मैं मदा करूँ, आपकी नात पढ़ के सुनाऊँ। और सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के सामने नात पढ़ी और उसमें आखिरी शेर ये है, अंत लम्मा बुलिता अशरकतिल अर्दु वदाअत बिनूरिकल उफुकु। हुजूर जब आपका मिलाद हुआ तो आपके मिलाद पर ज़मीन भी रोशन होगी और सारा आसमान भी नूरुन अला नूर हो गया। ज़्यादा सहाबा इकराम ने हुजूर का मिलाद बयान किया। जिन्होंने नहीं मना उन्होंने नसीबा च नहीं। मिराज शरीफ आवे तो कहते साबित नहीं, तारीख साबित नहीं। मिलाद आवे तो कहते तारीख साबित नहीं। अच्छा, उन्होंने कहना रुक गया, बोलो ना, नहीं रुकिया और रुकना है भी नहीं। अल्लाह दे फजल करम हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की दोम, मिसले फारिस नजद के कलाए गिराते जाएंगे। लो जी ठीक हो गई। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब एक ना पहले वो नुक्कर ते बैठा सी तो हुण खड़ा हो गया। मैं पहले की किया सी भला, हुण अगर मैं जवाब ना देवां तो मैं ठीक चलो चलें।
ठीक, खड़े रहें, अब मैं जवाब ले लें। भाई बात ये है, आपका नाम क्या है? असदैन साहब। बात ये है, किसी चीज का सबूत, तवज्जो करें, एक होता है किसी चीज का सबूत मर्तबा इतलाक में, एक होता है मर्तबा फर्दियत में। जब हम ये कहेंगे कि मर्तबा इतलाक में मिलाद का सबूत, मिलाद की हैसियत, तो हम कहते हैं कि भाई ये सुन्नत से साबित है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की मौजूदगी में अपना मिलाद बयान फरमाया है, ये सुन्नत है। एक है मर्तबा फर्दियत, बड़ी मेहरबानी, मर्तबा फर्दियत, मर्तबा फर्दियत का यानी मिलाद इस हैत क़ज़ाइया के साथ, तिलावत है, नात है, जिक्र बयान। अच्छा ये आज मिलाद की महफिल हमने सजाई है, इसमें क्या हुआ है? तिलावत हुई है, नात हुई है, और अल्लामा साहब ने बयान किया, और उसके बाद मैंने हुजूर के मिलाद पर सरकार की अज़मत शान बयान की है। इस हैत क़ज़ाइया के साथ ये जो प्रोग्राम है ये मुस्तहब है, अफजल है, मुस्तहब है। क्यों? क्योंकि हमने दीन का वो तसव्वुर और उसूल देखना है कि जब किसी अमल की असल हदीस से या सुन्नत से साबित हो तो उसके मुलायमो लवाज़िमात उसको साबित माना जाता है। ये पढ़ी लिखी और इल्मी बात है। ज़ाहिर है कि जिस तरह का सवाल होगा उस तरीके से जवाब आपको सुनना पड़ेगा, उसको साबित मानना पड़ेगा। जैसे आज कोई शख्स ये कहे कि मदरसा बनाना जायज है, मदरसा बनाना जायज है, तो हम कहेंगे बिल्कुल जायज है, अफजल है, सुन्नत से साबित है। तो कहेगा कि सुन्नत से कैसे साबित है? हम कहेंगे कि असहाबे सुफ़ा का चबूतरा था, जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाबे सुफ़ा बैठ के हुजूर से दीन की तालीम हासिल करते थे। कहाँ था? तो कहा उस चबूतरे से साबित हुआ कि दीन का इल्म सीखने सिखाने के लिए मदरसा कायम करना सुन्नत से साबित है। अब 400 कमरे का मदरसा कोई कहे कि बहन ही इसी हैत क़ज़ाइया के साथ दिखाएं, तो भाई इसी हैत क़ज़ाइया के साथ जो आज मस्जिद पूरी दुनिया के अंदर और बशमूल मस्जिद नबवी शरीफ, इस हैत क़ज़ाइया के साथ तो हुजूर के जमाने के अंदर भी नहीं थी। भाई समझ आ रही है? जिस अंदाज से आज मस्जिद नबवी शरीफ है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के जमाने में इस हैत क़ज़ाइया के साथ जो मौजूदा मस्जिद है, इस हैत के साथ वहां मौजूद है। चूंकि असल तो साबित है मदरसे की, मस्जिद की, तो अब जब तक उसको हम आगे लेके चलेंगे, कोई चीज उसके अंदर कुरान और सुन्नत के खिलाफ ऐड ना हो, उसको साबित ही माना जाएगा। दीन का उसूल ये है। इमाम बुखारी ने हदीसें लिखी, मुस्लिम ने हदीसें लिखी, इब्ने माजा, नसाई, तिरमिज़ी, इन तमाम ने हदीस की किताबें जमा की। मुहद्दिसीने किराम ने जो हदीस लिखने का, किताबें तालीफ करने का तरीका अडॉप्ट किया है, ये क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया इसका? क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा ने कोई किताब हदीस की लिखी है? बल्कि सही मुस्लिम में हदीस है कि हुजूर ने फरमाया ला तक्तबू अन्निल हदीस, तुम मुझसे हदीस ना लिखो। हुजूर ने हदीस लिखने से मना किया, रसूलुल्लाह ने हदीस लिखने से रोका। और नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम से हदीस लिखी। एक दिन लिख रहे थे तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्दुल्ला लिखा करो, अल्लाह की कसम इस जबान से, इस मुंह से सिवाय हक के कुछ नहीं निकलता, लिहाजा लिखा करो। वो हदीस लिखने से मना भी किया, सहाबी को हदीस लिखने का हुक्म भी दिया। तो अब दोनों हदीसों को तदबीक देके नतीजा ये निकालें कि वो जो था ना कि लिखना नहीं है, वो इस वजह से मना किया था ताकि हदीस और कुरान वही के अंदर इल्तिबास ना आ जाए। उस वक्त नुज़ूल वही का दौर था, सहाबा वही को जब्त कर रहे थे, तो कहीं वही और हदीस लिखने में इनका आपस में इल्तिबास ना हो जाए। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इजाजत दे दी। लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस की कोई हदीस की किताब आज हमारे पास
पास नहीं। हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत मौला अली सिद्दीक़ अकबर फारूक आज़म उस्मान गनी, इनकी हदीस की किताबें आज हम तक नहीं, लेकिन 30वीं सदी के अंदर मुहद्दिसीन ने हदीस लिखने का जो तरीका अडॉप्ट करके अहादीस की किताबें तालीफ की, उनको आज हम पढ़ते भी हैं, साबित भी मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी असल ये साबित है कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस मुंह से सिवाय हक के कुछ नहीं निकलता। लिखा करो तो एक लिखी या दो, चार या पांच, 10, 50, 100 सहाबी ने हदीसें लिखी, जो लिखी थी वही असल साबित हुई हदीस की किताबें तालीफ करने की। तो मस्जिद, मदरसे, किताबें और दीगर जितने मामलात हैं, ये आज जिस आहत क़ज़ाइया के साथ हमारे पास मौजूद है, इनकी असल चूंकि साबित है, लिहाजा उसको साबित ही माना जाएगा। मिलाद मुस्तफा करीम अलैहि तहियत व सना जो है वो चूंकि उसकी असल हदीस से मुस्तफा से सहाबा के अमल से साबित है, लिहाजा उसके मुलायम लवाजमात जितने हैं, जब तक कोई कुरान और सुन्नत के खिलाफ ना हो, उसको साबित ही माना जाएगा। नहीं, वो इस बुनियाद पे इब्लीस तो नहीं कहेंगे कि नहीं मनाता। जब हमने मुस्तहब कहा, मुस्तहब का मतलब है कि इस आहत क़ज़ाइया के साथ अमल अच्छा है, लेकिन जब इन अच्छा करने वालों को कोई बिदती गुमराह कहेगा, इब्लीस उसको कहेगा, जो इनको गुमराह कहेगा, इनको मुशरिक कहेगा, तो फिर उनको कहेंगे ना। जो रोएगा और वैसे पूरे 11 महीने मस्जिद के मीनार के ऊपर लाइट चलती रहे, लेकिन मिलाद का महीना है तो लाइट बुझ जाए, तो फूड़ी बिछ जाए, तो फिर उसको कहेंगे कि इसके अंदर वो इब्लीस वाले जरासीम है। मुफ्ती अमैया खनीमी साहब ने जो लिखा ना कि वक्त जागे हैं फर्शियों के अर्श के चांद आ रहे हैं। ज़ौक़ में पढ़ देना जरा, मोहब्बत सुभान अल्लाह कह दो। मोती साहब फरमाते हैं वक्त जागे हैं फर्शियों के अर्श के चांद आ रहे हैं, झलक से जिनकी फलक में रोशन वो चांद तशरीफ ला रहे हैं, और निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे अल्लाह के फज़ल करम से ईमान वाले। अच्छा, कोई मोमिन मुसलमान है, जरा असरैन थोड़ा तसव्वुर करें, इस शेर को समझ लें। कोई मुसलमान ऐसा है जिसे हुजूर के मिलाद की खुशी ना हो? बोलो जरा। तो फिर जिसे खुशी नहीं है बात उसकी हो रही है, सवाए इब्लीस की जहां में सभी तो खुशियां। तो जो रो रहा है ना, जिसके मुकद्दर में रोना है और हुजूर की आमद पर वो नाराज है और उसे खुशी नहीं हुई, वो इब्लीस है, उसको कहा गया। ठीक हो गया? अच्छा, दूसरी वहां महफिल होगी ना, ठीक है, ठीक है, चलिए।